ozonolysis of benzene, ये होमवर्क दिया था, राइट। ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, तो ये बेंजीन, अब यहां देखिए, दिस इज बेंजीन, दिस बेंजीन रिएक्ट विथ ओजोन, दैट इज O3, राइट, टू फॉर्म, क्या बनाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, दैट इज, तो अब ये ओजोनाइड मतलब जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड क्लीवेज होगा, यस। तो बेटा जहां डबल बॉन्ड है वो मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, जो डबल बॉन्ड है वो स्पेस में खाली रख दे रहा हूं। नाउ सी, यहां डबल बॉन्ड का मैंने इरेज कर दिया, डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा, ओजोनोलिसिस में क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड क्लीवेज होगा वहां कौन ऐड होगा, O3, तो ये रहा बेटा O, ये O, ये O, ये, दिस इज वन ओजोनाइड, राइट, हाँ बोलो, यस फिर ये O इस डबल बॉन्ड के पास, O ये, फिर इसके पास भी वही, इन बेंजीन such type of ozonide is formed. अब इसमें क्या होगा, आफ्टर दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ जिंक हाइड्रोलिसिस, यस। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, क्लीवेज, अब देखो क्लीवेज के लिए क्या होता है आपको पता होगा, ये कार्बन ये कार्बन कभी टूटेंगे नहीं, है ना, क्लीवेज, अब क्लीवेज देखो यहां से ये O, क्लियर, अब यहां से ये कार्बन क्लीवेज है, वो यहां से क्लीवेज करो, क्लीवेज हमेशा हम OCO बॉन्ड कर सकते हैं, CC बॉन्ड कभी क्लीवेज नहीं होगा, यहां पे ये क्लीवेज, अब बाय दिस क्लीवेज यू हैव, सी, ये कार्बन तो कार्बन विथ 1O, राइट। अब बेटा यही मॉलिक्यूल यहां भी है, कार्बन O, यहां भी वही है, कार्बन O, राइट, सो दिस इज सेड टू बी, अब यहां डबल बॉन्ड कर दो, और कार्बन से एक क्या है, देयर इज अ हाइड्रोजन, दिस इज ग्लाइऑक्सल, कितना मॉलिक्यूल, 3 molecule of glyoxal is to be formed. This is ozonolysis of benzene, right? Now, after this ozonolysis, next, that is polymerization. Next is polymerization. What do you mean by polymerization? Poly means many. Poly means many. Mer means molecules. Polymerization. Mer means molecule, right? तो अब यहां पे सी, सपोज दैट अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी मोनोमर. मोनो मीन्स वन, मर मीन्स मॉलिक्यूल. अब ये जो मोनोमर है वो फिर क्लासिफाई होता है बेटा इस तरह कि मोनोमर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मे बी सेम यूनिट और समझ में आ रहा है डिफरेंट यूनिट, है ना. सेम में क्या होगा, सपोज दैट ए हमने एक मोनोमर कहा ए, तो ये ए मोनोमर कंबाइन विथ ए मोनोमर, सो ऑन एन टाइप बिकॉज ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो अब यहां पे आपको मिलेगा ए रिपीटेड बॉन्डिंग है एन टाइम, यही हुआ ना. दिस इज द पॉलीमर, ये मोनोमर और ये पॉलीमर.
दिस इज फॉर सेम। जब मोनोमर क्या होगा, सेम होगा, एक ही होगा, वही बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहां पे डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट एक मोनोमर ए है, दूसरा मोनोमर बी है, राइट, एक ए और एक बी, तो ये इससे जो पॉलीमर बनेगा वो ये है ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, कंटिन्यू चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी, बिकॉज ए भी बहुत सारे हैं, बी भी बहुत सारे, दे कंबाइन। जब कंबाइन होगा दैट इज ऑन पॉलीमराइजेशन, जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा, राइट, तो क्या होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ए बॉन्डेड विथ बी, राइट, यही फिर कंटिन्यू ए बी, यहां भी क्या होगा, ये किससे बॉन्डिंग होगा, बी से, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, दैट इज एन टाइम। सो दिस इज अ पॉलीमर ऑफ दिस, क्लियर। प्रोटीन का मोनोमर इसमें किस में आएगा, प्रोटीन का मोनोमर यहाँ पे, बट सर वो भी तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना। I can understand. See, first you write down, then I will tell you. Okay, right? कोई very nice question बेटा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इथीन, है ना। तो इथीन मीन्स व्हाट, ये रहा इथीन, बहुत ध्यान समझो, दिस इज इथीन। इस इथीन का अगर हम फिर से इथीन से रिएक्ट करा दें, another unit of ethene, so it is a type of AA, है ना। तो अब ये जो रिएक्ट करेगा प्लस डैश गिव्स ऑन पॉलीमराइजेशन, तो अब इथीन मींस व्हाट, ये कार्बन किस करने दो, कार्बन कार्बन, क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड शिफ्टेड टू हियर इन बिटवीन दीज टू कार्बन, एट द सेम टाइम दिस डबल बॉन्ड शिफ्टेड टू नेक्स्ट, क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड यहां आएगा इस कार्बन की वैलेंसी को डिस्टर्ब करेगा, और जैसे ये बॉन्ड यहां आएगा ये आगे मूव करेगा, कंटिन्यू ये प्रोसेस होता रहेगा। सो यू विल गेट सिंगल कार्बन चेन यही होगा एन टाइम। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यही दो कार्बन बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये रहा, इट इज एन टाइम, सो दैट इज सेड टू बी, ये इथीन है, ये हो जाएगा पॉलीथीन, हाँ जो पॉलीवैल जो है वही तो, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। Ethene is converted into polythene on polymerization. Clear? Now, अब कार्तिक का क्वेश्चन देख लो। According to him, he said protein, right? Protein on polymerization. Protein, that is alpha amino acid. Alpha amino acid. And alpha amino acid is this RH COOH NH2. This is a chiral carbon. Yes. अल्फा कार्बन ना, Yes, ये sir. होता है अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे एसिड और बेस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दिस अल्फा अमीनो एसिड, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ NH2 को HH। अब ये हमारा एक A है, this A react with another unit of A, another right, same unit repeated n time, A repeated n times. Now what happened here, it undergoes condensation polymerization. Polymerization होगा लेकिन कंडेंसेशन, बिकॉज यहां से वाटर रिमूव होगा तब पॉलीमेरिक फॉर्म करेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस बाय रिमूविंग ऑफ वाटर HOH,
HOH, ये OH, नेक्स्ट यूनिट ऑफ H, ये HOH, टू फॉर्म सी हियर. ये फॉर्म करेगा. दिस इज सेड टू बी ये क्या है CONH. दिस लिंकेज, क्योंकि इसी लिंकेज से दो यूनिट जुड़ा हुआ है ना NH. दिस इज सेड टू बी पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. पॉलीमेरिक फॉर्म है तो पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये एक पेप्टाइड दो ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा. दिस इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन. अब अल्काइंस. अल्काइंस मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड undergoes sp hybrid state containing sigma and 2 pi, right? here अब इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन. फर्स्ट है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. क्या होता है देखो, ये रहा कैल्शियम कार्बाइड. बनता कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, इज ऑन डिकम्पोजिशन. इसको क्या करेंगे? हीट. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइन प्लस CO2. क्विकलाइन CO2, राइट. और ये क्या है? लाइमस्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है ना. अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज क्विकलाइन रिएक्ट विथ कोक. मतलब इसको कार्बन से रिएक्ट करा है. कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है कोक, ठीक है ना. तो दैट एलोट्रॉप्स ऑफ कोक कार्बन रिएक्ट विथ क्विकलाइन to form calcium carbide and CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. मतलब देखो ये यहां से बॉन्ड बनेगा तो ये बनता है CaC2, राइट. दैट इज कैल्शियम carbide. This calcium carbide is used to prepare ethyl, है ना. तो इस कैल्शियम कार्बाइड को, दिस कैल्शियम कार्बाइड इज ऑन हाइड्रोलिसिस. कैल्शियम कार्बाइड का हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस. तो बेटा हाइड्रोलिसिस देखो, ये HOH और ये HOH, मतलब वाटर कितना लिया? 2 मॉलिक्यूल. 2 molecule of water is treated with calcium carbide to form. होगा क्या? देखो ये Ca, right, this is the formation of CaOH twice, calcium hydroxide. और ये C2 और ये कितना H है? H2. तो बेटा C2H2, this is ethyl. If you want draw its structure, you will get triple bond. Yes or no? Yes, sir. This is the preparation of ethyl from calcium carbide. Clear? Yes, sir. Note down. Vicinal dihalide. Vicinal dihalide. Vicinal means
विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट, कितनी बार बताया होगा लेकिन कोई मतलब नहीं। विसिनल मतलब एडजेसेंट। तो हियर आर दो कार्बन कंटेनिंग हालाइट इज व्हाट, हैलोजन। तो हैलोजन में मैं चलो ठीक है Br ही ले रहा हूं, कोई बात नहीं। ये H H H H, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड और इट इज आल्सो सेड टू बी 1,2 डाइब्रोमो इथेन, राइट? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। दिस 1,2 डाइब्रोमो इथेन इज ट्रीटेड विथ, इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? रिएक्ट कराया सोडियम अमाइड, सोडा और सोडा अमाइड। दिस इज सोडामाइड। इस सोडामाइड के साथ इसको हीट किया, रिएक्ट कराया, तो क्या होगा? दिस सोडामाइड रिएक्ट टू फॉर्म, देखो ये टू फॉर्म NaBr, राइट? और यहां से एक H, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे एक Br एज इट इज रहेगा, एक H यहां से और रिएक्ट करेगा इस अमोनिया के साथ, राइट? टू फॉर्म क्या, देखो यहां पे इस तरह, ये अब यहां से Br रिमूव हुआ तो H इसका, समझ में आ रहा है? ये H यहां से हटेगा, यहां से ये Br यहां से हटेगा, टू फॉर्म दिस 1 ब्रोमो इथीन। यस और नो? क्योंकि यहां से एक Br हटा और एक H हटा, तो इथीन। अब इसके बाद दिस इज ट्रीटेड विथ, इसको रिएक्ट कराया, ये और ये Br, इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? इट रिएक्ट विथ तो ये H और ये Br यहां से रिमूव होगा। तो कभी भी रिमूव करने के लिए मैंने 4 पॉइंट बताया था ना, तो यहां पे क्या लिखोगे? अल्कोहल, ज्यादा तकलीफ है तो अल्कोहलिक KOH, है ना? तो अब इसके बदले ये HBr रिमूव हुआ, ये रहा HBr प्लस ये C ट्रिपल बॉन्ड C बन गया, दैट इज इथाइल। क्लियर?